तो कैसे हो मेरे दोस्त, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दूसरी वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। और जो हमारी सीरीज चल रही है यूनियन बजट को रिवाइज करने की, तो ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीज़ें हम हर वीडियो में रिवाइज करते हैं। आई गेस तब तक आपको रट चुका होगा बेसिक वाली चीज़ें। तो अभी जो इस बार हम रिवाइज करेंगे वो है हमारे डेफिसिट स्टैटिस्टिक्स जो है। तो फिर से एक बार बात करेंगे हम फिजिकल डेफिसिट के बारे में। अभी का जो हमारा जो रिवाइज एस्टिमेट है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर इज 4.8%। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 4.4%। नेक्स्ट अगर बात करें प्राइमरी डेफिसिट के बारे में, तो दैट इज 0.8% फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज 1.5%। रेवेन्यू डेफिसिट जो है 1.5% है फॉर द नेक्स्ट ईयर, और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट बहुत कम है 0.3%। तो आप देख सकते हो कि फिजिकल डेफिसिट जो है उससे रिलेट होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट, और वो हमेशा कम होगा। सिमिलरली रेवेन्यू डेफिसिट से रिलेट होगा हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, और वो ऊपर वाले से हमेशा कम होगा। नेक्स्ट बात करेंगे बजटरी एस्टिमेट्स के बारे में। तो हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट इज 50.65 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसीट्स की अगर बात करी जाए तो वो 34.2 लाख करोड़ रुपीस है। और अगर कैपिटल रिसीट्स के बारे में बात करी जाए तो 16.20 लाख करोड़ रुपीस है। और अगर हम बात करी जाए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, तो दैट इज 39.44 लाख करोड़ रुपीस। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करी जाए तो दैट इज 11.21 लाख करोड़ रुपीस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं बजटरी एस्टिमेट्स को। टोटल एक्सपेंडिचर हमारा 50.65 लाख करोड़ रुपीस। इफ यू टॉक अबाउट revenue receipts, that is 34.20 lakh crore rupees. If we talk about revenue receipts, that is 16.20 lakh crore rupees. If we talk about capital expenditure, that is 11.21 lakh crore rupees. And revenue expenditure जो हमारा 39.44 lakh crore rupees है. Now we'll talk about, we have already talked about the schemes related to agriculture. Now we are going to talk about the schemes related to MSMEs. तो credit guarantee cover for MSMEs has been increased. अब अगर बात करी जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है MSMEs की डेफिनेशन। MSME के अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आते हैं। इसके लिए जो पहले जो हमारी डेफिनेशंस थी उसके अंदर थोड़ा सा रिवीजन हुआ है, बट इट्स ओके इफ़ यू ऑलरेडी रिमेंबर द प्रीवियस डेफिनेशन, बिकॉज आई एम गोइंग टू टेल यू अ ट्रिक जिससे आप नई बार आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अभी जो रिवाइज डेफिनेशन है वो क्या है। तो हमारे पास, अगर जस्ट इमेजिन, अच्छा मेरे पास अभी इतना ज़्यादा वो तो नहीं है कि किस तरीके से मैं यहाँ पर कुछ चार्ट वगैरह शो करूँ, बट जस्ट इमेजिन यहाँ पर एक टेबल है, ठीक है। और आई गेस हाँ, यहाँ पर आप एक तरीके से 3 लाइन्स बना दो, ठीक है। माइक्रो, मीडियम और स्मॉल वाले। माइक्रो स्मॉल और मीडियम वाली, ठीक है। ये वाला एक कॉलम बना लो आप इन्वेस्टमेंट के लिए, और एक ये वाला कॉलम बना लो आप टर्नओवर के लिए। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी के जो माइक्रो है, माइक्रो के लिए जो हमारे पास अब इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2.5 करोड़ रुपीज़, ठीक है, अप टू 2.5 करोड़ रुपीज़। और आपके जो टर्नओवर है, टर्नओवर बेसिकली होता है सेल्स होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट्स की। तो एक बार मैं ज़रा देख लूँ कि ये मैंने लिखा कहाँ पर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये कुछ गलत हो। ओके, मैंने शायद कोई ऊपर नीचे तो नहीं लिख दिया इसको। यस, मिल गया मेरे को, ठीक है। तो अगर माइक्रो की अगर इन्वेस्टमेंट बात करी जाए तो माइक्रो में अंदर इन्वेस्टमेंट होगी अप टू 2.5 करोड़ रुपीज़। स्मॉल की अगर बात करी जाए तो जिसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़ रुपीज़ होगी उसको हम बोलेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज। और अगर बात करी जाए मीडियम एंटरप्राइजेस की तो उसमें इन्वेस्टमेंट अप टू 125 करोड़ रुपीज़। तो ये आपको सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट याद होनी चाहिए। 2.5, 25 और 125, 2.5, 25 और 125, 2.5, 25 और 125, ये हो गया आपकी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। 2.5, 25 और 125, ठीक है। ये करोड़ रुपीज़ आपको याद रखने की इन्वेस्टमेंट है। और अगर बात करेंगे टर्नओवर की, तो टर्नओवर को आप 4 इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप बात करो माइक्रो एंटरप्राइजेस की, तो उसमें 2.5 करोड़ रुपीज़ की हमारी इन्वेस्टमेंट है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 करोड़ हो गई, ये आपकी टर्नओवर है। इफ यू टॉक अबाउट स्मॉल इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, 25 करोड़ रुपए, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 करोड़ रुपए, ये आ गई आपकी टर्नओवर। इफ यू टॉक अबाउट मीडियम एंटरप्राइजेस, दैट इज 125 करोड़ रुपीज़, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 करोड़ रुपए, ये आ गई आपकी टर्नओवर। पुरानी वाली जो हमारी डेफिनेशन थी उसके अंदर बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट थी वो इस बार इन्वेस्टमेंट को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इफ वी रिकलेक्ट द ओल्ड डेफिनेशन, उसमें इन्वेस्टमेंट फॉर माइक्रो थी 1 करोड़ रुपीज़। और अगर बात करी जाए स्मॉल एंटरप्राइजेस की, इट वॉज 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर रहे हैं। और मीडियम एंटरप्राइज की बात करी जाए तो उसमें 50 करोड़ रुपीज़ थी। और इनकी टर्नओवर को पहले 5 से मल्टीप्लाई कर रखा था और अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो डोंट गेट कन्फ्यूज, बहुत सिंपल चीज़ है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2.5, 25, 125, 2.5, 25, 125, बहुत सिंपल है। ये है 2.5, 25, 125 है आपकी इन्वेस्टमेंट, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका टर्नओवर निकल आएगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए।
देन वी गो टू द नेक्स्ट थिंग एंड इसके अंदर हमें बात करनी है, कहाँ पर हम पहुंचे थे, क्रेडिट गारंटी कवर फॉर एमएसएमईज। तो बेसिकली एमएसएमईज के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसको इन्हेंस कर दिया गया है। फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस कवर हैज़ बीन इन्हेंस फ्रॉम 5 करोड़ रुपीज़ टू 10 करोड़ रुपीज़, तो एक तरीके से डबल कर दिया है। फॉर स्टार्टअप्स कवर इन्हेंस्ड फ्रॉम 10 करोड़ रुपीज़ टू 20 करोड़ रुपीज़। और अगर नेक्स्ट अगर बात करी जाए फॉर वेल रन एक्सपोर्टर एमएसएमईज अप टू 20 करोड़ रुपीज़। तो बेसिकली हम सबसे पहले समझते हैं क्रेडिट गारंटी कवर क्या होता है। हमने ऑलरेडी बात करी गई थी कि इट्स नॉट लाइक कि आपको खुली छूट दे दी है कि अगर हम तो बैठे हैं सरकार तो आपको नहीं पे करना तो ना करो। तो दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है फॉर वेल रन एक्सपोर्टर एमएसएमईज। हर एक जो पर्टिकुलर कंपनी होती है या पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है उसके लिए अपना एक पैन कार्ड होता है, उसी के बेसिस पर उसको क्रेडिट मिलता है। तो अगर कोई वेल रन एक्सपोर्टर एमएसएमई है तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेगा कि उसका सिविल स्कोर खराब हो या उसका कोई भी क्रेडिट स्कोर खराब हो जिसकी वजह से उसको फर्दर लोन ना मिले। तो वो पहली बात तो डिफॉल्ट करेगा नहीं, तभी उसको 20 करोड़ रुपीज़ तक क्रेडिट कवर दिया गया है। दूसरी चीज़ ये होती है, ये जो क्रेडिट गारंटी दी जाती है ये इंडिविजुअल्स को नहीं दी जाती, ये दी जाती है बैंक्स को, ताकि वो बिना डरे लोन आगे एक्सटेंड करें। क्योंकि जब आगे लोन दिया जाएगा तो बेसिकली गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा ये होता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि नॉट एवरीवन इज़ अ बैड पर्सन और कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगा, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि लोग हैं, लोगों के अंदर काबिलियत है, लोग करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट कहती है कि कोई बात नहीं, आप बैंक्स में जाओ, लोन लो और अपना काम शुरू करो। अगर कोई दिक्कत आती है तो बैंक वालों को बोलते हैं गवर्नमेंट, कोई दिक्कत आती है तो हम बैठे हैं, हम आपको गारंटी कवर दे देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बंदा को खाली छोड़ देंगे। गवर्नमेंट अपने और उसके चैनल्स होते हैं उसके थ्रू लोगों के पास जाती है और वहाँ से रिकवर कर लेती है जैसे भी वो चाहती है। तो बेसिकली बैंक्स के लिए सहूलियत होती है, तो इसलिए क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाता है। तो फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड नॉट अबाउट मीडियम एंटरप्राइजेस वी आर टॉकिंग, ओनली फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस द क्रेडिट कवर हैज बीन एनहांस्ड फ्रॉम 5 करोड़ रुपीज टू 10 करोड़ रुपीज। स्टार्टअप्स के लिए 20 करोड़ रुपीज और वेल रन एक्सपोर्टर एमएसएमईज के लिए भी 20 करोड़ रुपीज, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस। जिस तरीके से हमारे पास किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं वैसे ही माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए भी क्रेडिट कार्ड्स बन जाएंगे जो कि कस्टमाइज्ड होंगे और इसमें जो लिमिट होगी वो 5 लाख रुपीज़ की लिमिट होगी। एंड 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड्स आर टू बी इशूड इन द फर्स्ट ईयर, जो कि हमारा अभी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा क्योंकि पूरी बजट जो है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। तो बेसिकली इससे रिलेट कर सकते हैं हम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। बेसिकली एक फंड बनाया जाता है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो ताकि वो जो फंड है वो आगे इन स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट कर सके। तो ये जो फंड है, अब क्योंकि फंड की बात करेंगे तो पैसे तो बताने पड़ेंगे ना कितने का फंड है। तो इट विल बी लॉन्च विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़ रुपीज़। और फंड ऑफ फंड्स एक्चुअली पहले भी इसके रिलेटेड हमारे पास स्कीम्स भी हैं और इसके अंदर ही जो बेसिकली एक न्यू डेवलपमेंट कह सकते हो 10,000 करोड़ रुपीज़ का कॉर्पस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स। ये वाली स्कीम मोर और लाइक स्टैंड अप इंडिया स्कीम की तरह है जो कि 2016 में शुरू करी गई थी, जिसके अंदर बेसिकली विमेन और SC/STs के लिए ये स्कीम आई थी, जिसके अंदर उनको प्रमोट करने के लिए और एनकरेज करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला जाएगा। इस स्कीम के अंदर अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंस है तो बेसिकली एक टर्म लोन दिया जाएगा फॉर अप टू 2 करोड़ रुपीज़ फॉर 5 लाख विमेन SCs एंड STs फॉर हु आर द फर्स्ट टाइमर्स इन दिस एंटरप्रेन्योरशिप इन द एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। इसके बारे में बात करेंगे। 2 लाख रुपीज़ तक का टर्म लोन दिया जाएगा 5 लाख लोगों को जो कि विमेन SCs और STs हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स। इसके बारे में मुझे लगता नहीं कि हम ज़्यादा बात कर सकते हैं क्योंकि फुटवेयर और लेदर के सेक्टर्स को एक्सपोर्ट करने की बात करी गई है और उसको प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे तभी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तो हो सकता है PLI के अंदर भी आ जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में, टू प्रमोट मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर वर्ल्ड। बेसिकली ये टैगलाइन आई है क्योंकि डेफिनेटली यार हम जब भी बात करते हैं तो हमें एक्सपोर्ट की बात करनी होती है क्योंकि उसी से तो आएगा, क्योंकि फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी तो बढ़ रही है, तो जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, है ना। वो बेसिकली हमें रुपीज़ में पे करेंगे, तो रुपीज़ में जब पे करेंगे तो फिर रुपीज़ की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो डिमांड करेंगे भाई रुपीज़ में पे करने के लिए रुपीज़ होनी भी तो चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी के बारे में। इट विल कवर, अच्छा, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग जो मिशन है दैट इज़ ओनली गोइंग टू कवर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस, नॉट दी माइक्रो एंटरप्राइज। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्मॉल मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज की बात करेंगे, माइक्रो एंटरप्राइज की बात नहीं करें। फॉर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में बात करें, बेसिकली आई गेस उनका ये पॉइंट होगा कि पहले आप थोड़ा सा साबित करके मीडियम तो हो जाओ या स्मॉल तो हो जाओ, फिर हम आपके पास आएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में, शायद मैंने लिखा नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको लिख कर ना डाल दूँगा कि इसके बेसिकली क्या
चीज़ थी। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0, बेसिकली इसको क्या ही होगा, इसको और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए बात करी हुई होगी कि अच्छे से स्कीम चली रही है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम के बारे में, टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। आई गेस जैसे हमारे पास भाषिनी है जो हमारा एक AI टूल है जो कि अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर कोई भी चीज़ को ट्रांसलेट करता है, तो उसी का यहाँ पर काम है जो इंडियन लैंग्वेजेस की बुक्स हैं फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन, उसको डिजिटली प्रोवाइड करा जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे PM स्वनिधि के बारे में। 2020 की स्कीम थी, 2020 में आई थी, जिसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम की इसकी स्कीम है, और स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें लोन दिया जाता है। अगर आप सबसे पहले उसको 10,000 तक का लोन दिया जाता है। इफ़ दैट लोन इज़ रिकवर्ड वेरी नाइसली देन दे आर एलिजिबल टू गेट अ लोन अप टू 20,000 रुपीज़, एंड उसके बाद 50,000 तक के लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत बेसिकली इट इज़ गोइंग टू बी रिवैम्ड विद 30,000 लिमिट वाया UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स एंड बैंक्स। तो अगर UPI के थ्रू, जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू अगर इससे लोन लेते हो तो 30,000 तक की लिमिट इसके अंदर आ गई है। इसके अलावा भी ज़्यादा इसमें न्यूज़ है नहीं, जो कि मेरे को ऑब्वियसली इतना ज़्यादा खटक रही है कि इतना ज़्यादा क्लैरिटी के साथ तो नहीं मिली है इसके अंदर मुझे डिटेल्स। आई थॉट कि 30,000 का उसमें एक और ट्रांच बन जाएगा, 10, 20, 30 दैन 50 में भी। सो नेक्स्ट हम बात करें सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में फॉर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। जिस तरीके से हमारे अमेज़ॉन या फिर जो इंस्टामार्ट या फिर ओला उबर के जो ड्राइवर्स होते हैं, इनको बोलते हैं गिग वर्कर्स। तो गिग वर्कर्स को की रजिस्ट्रेशन करी जाए ई-श्रम पोर्टल पे, ताकि उनको हेल्थ केयर मिले अंडर PM जन आरोग्य योजना, एंड उनको सारी बेसिक फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ मिले, क्योंकि दे आर नॉट द एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइक अमेज़ॉन और स्विगी, इंस्टामार्ट और ओला और उबर, वो गिग वर्कर्स हैं। तो ऐसे 1 करोड़ गिग वर्कर्स को असिस्ट करने के लिए ये स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल जीवन मिशन के बारे में, 2019 में शुरू किया गया था, एंड द स्कीम हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल 2028 बिकॉज अभी स्टिल बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनका अंदर 100% जो वाटर टैप फैसिलिटी है वो हमें प्रोवाइड करनी है। अर्बन चैलेंज फंड के बारे में बात करेंगे, 10,000 करोड़ रुपीज़ to implement proposal for cities at growth hubs, creative redevelopment of cities and water and sanitization for 2025-26। टोटल इसका जो कॉर्पस है बेसिकली अर्बन चैलेंज फंड का वो है 1 लाख करोड़ रुपीज़, जिसमें से अगले साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए निकाल कर रखे हैं। बेसिकली जैसे हमारे पास स्मार्ट सिटीज़ मिशन है जिसके अंदर सिटीज़ को डेवलप करने की बात करी गई है, उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ सिटीज़ को ग्रोथ हब्स बनाने की यहाँ पर बात करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के बारे में फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए ये मिशन आया गया है, न्यूक्लियर मिशन। इससे रिलेटेड आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इससे रिलेटेड हमारी बात भी हुई थी एक US के किसी इंसान से। आई गेस वहाँ पर कोई होंगे बहुत मेजर इंसान, तो अभी रिसेंटली उनसे न्यूज़पेपर में भी मैंने पढ़ा था कि न्यूक्लियर एनर्जी का जो मिशन है उससे रिलेटेड हमारी बात हुई थी कि जो पेंटागन के अंदर जो राष्ट्र होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, वो बेसिकली हमारे साथ कोलैबोरेशन करें ताकि हमारा जो न्यूक्लियर का जो सेक्टर है वो और भी ज़्यादा ग्रो हो सके। उससे रिलेटेड वो न्यूज़ थी। तो 100 गीगावाट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी हमें प्रोड्यूस करनी है बाय द ईयर ऑफ 2047, मतलब जब हमें विकसित भारत बन जाना है। और इस स्कीम के लिए जो टोटल आउटले है वो है 20,000 करोड़ रुपीज़, इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, और इससे पहले हम बात करेंगे एटलीस्ट 5 इंडिजीनियसली डेवलप्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स विल बी ऑपरेशनलाइज बाय 2033। तो आने वाले कितने 8 सालों के अंदर हमें कम से कम 5 इंडिजीनियसली डेवलप करने हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के बारे में फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉर्पस, इसका है 25,000 करोड़ रुपीज़, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड नाम में सब कुछ है। नेक्स्ट बात करेंगे मॉडिफाइड उड़ान RCS स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के बारे में बात करी जाएगी। तो 2016 के अंदर आई गेस उड़ान स्कीम आई थी, उड़े देश का आम नागरिक, जिसके अंदर बेसिकली ये था कि जो आसपास के जो नियर बाई एरियाज़ हैं उसके अंदर रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाई जाए और वहाँ के उसके लिए एयरपोर्ट्स बनाए जाएँ, और यही है बस, ताकि चप्पल में घूमने वाला जो इंसान है उसको भी फ्लाइट का आनंद मिल सके। ये बेसिकली इसके पीछे का थॉट प्रोसेस था। सो इट इज़ टू इन्हेंस रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशंस एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन द नेक्स्ट 10 years। The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeastern region districts। तो हमें ये तो पता है कि ऑलरेडी इसके काफ़ी सारे वर्जन्स आए थे जिसमें हेलीपैड्स भी इन्होंने इंक्लूड करे थे, लेकिन जो मेन अट्रैक्शन है वो है 120 न्यू डेस्टिनेशंस के अंदर रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे, मतलब 120 न्यू डेस्टिनेशंस के अंदर एयरपोर्ट्स बनाएंगे, तभी तो कनेक्टिविटी हो पाएगी। एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर्स इन नेक्स्ट 10 years, तो ये एक बड़ा चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, शायद ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि 4-5 और न्यूज़ है, मैं सोच रहा हूँ एक बार सारी खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। स्वामी 2.0 के बारे में बात करेंगे, सिंगल वीडियो फॉर मिडिल इनकम हाउसिंग, यस, सिंगल विंडो फॉर
मिडिल इनकम हाउसिंग, ए मेरे को याद नहीं आ रहा। तो बेसिकली स्कीम वॉज लॉन्च इन 2019 एंड दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्कीम बिकॉज जब स्कीम पढ़ते हो तो आप क्या पढ़ते हो कि स्कीम है किसने लॉन्च करी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करी। अब यहाँ तो पढ़ते हो, लेकिन इसके बाद मैंने खुद देखा है क्वेश्चन आए हुए थे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने करी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के कौन से डिपार्टमेंट ने करी। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ थी। हम पढ़ते हैं मिनिस्ट्री कर दी उस बात खत्म, तो ये वाला क्वेश्चन आया था जिसने मेरा 1 नंबर तो खा ही लिया था कि यार आई कुड नॉट अटेम्प्ट। इतना डीप में पढ़ा ही नहीं था, बट उस दिन से मुझे समझ आ गया था कि कोई भी स्कीम पढ़ो तो बिल्कुल उसके अंदर तक घुस जाओ। ये इसलिए मेरे को अभी तक याद है। आई गेस 2 साल हो चुके हैं मेरे को जब मैंने ये वाली स्कीम पढ़ी थी, और जब ये क्वेश्चन आया था तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि यार इसको मैं कैसे भूल जाऊँ। कुछ चीज़ें होती हैं ना जो दिमाग में रह जाती है। स्वामी 2019 वॉज लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच कम्स अंडर फाइनेंस मिनिस्ट्री। एंड एक जब इसके बारे में भी देख रहा था तो मेरे को एक और चीज़ पता चली जो कि डेफिनेटली क्वेश्चन वर्थ बन सकता है। इट इज़ मैनेज्ड बाय SBI कैप वेंचर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके का फंड है। अब बेसिकली इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं कि है क्या स्वामी जो है स्कीम। स्वामी इज़ बेसिकली अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट है, हाउसिंग का प्रोजेक्ट है, अगर वो बनना शुरू हुआ था बट ड्यू टू सम रीजंस वो बीच में अटक गया, वो बन नहीं पा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स, तो उस केस में ये स्वामी जो है एक तरीके का फंड है विच इज़ गोइंग टू हेल्प रिवाइव दोज पर्टिकुलरली जो कि अधमरी हालत में है जो प्रोजेक्ट्स है, ताकि उनका जो हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो सके और लोगों को उनका डिज़ाइन हाउस मिल सके। तो दिस इज अ फंड ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज़ एंड दैट इज़ वाई इट हैज़ टू बी मैनेज बाय सम फंड मैनेजर। और वो जो फंड मैनेजर है वो हमारे SBI कैप वेंचर्स हैं, जो कि आपको हमेशा पता होना चाहिए इसके बारे में। तो द फंड ऑफ 15,000 करोड़ रुपीज़ विल एम फॉर एक्सपीडिशियस completion of another 1 lakh housing units। तो एज वी सेट के हाउसिंग यूनिट्स को कंप्लीट करने के लिए तो 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स इज द नंबर एंड 15,000 करोड़ रुपीज इज द अमाउंट ऑफ फंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे PM रिसर्च फेलोशिप के बारे में। 10,000 फेलोशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन IITs एंड IISCs विल विद इन्हेंस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल जियोस्पेशियल मिशन के बारे में। जियोस्पेशियल का मतलब होता है जो ये हमारी सतह है, जो कि हमारी अर्थ है, अर्थ के जस्ट ऊपर जो भी एरियाज होते हैं उन सब चीज़ों को स्टडी करने को बोलते हैं जियोस्पेशियल। तो जियोस्पेशियल मिशन जो है दैट बेसिकली रिलेट्स विथ स्वामित्व स्कीम। जो हमारी स्वामित्व स्कीम है दैट इज़ फॉर सर्वे ऑफ विलेज एरियाज एंड मैपिंग यूजिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। आई गेस इस तरीके का कुछ इसकी फुल फॉर्म है। तो इसके अंदर ड्रोन्स के थ्रू एरियाज का मैपिंग करा जाता है और उनका सर्वे किया जाता है ताकि कोई भी तरीके का कोई डिस्प्यूट ना हो और अच्छी तरीके से लैंड एलोकेटेड हो, जिसके थ्रू जो लैंड ओनर्स हैं वो अगर कभी लोन फैसिलिटेट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब एक बार अच्छी तरह प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो फिर वो दैट लैंड ऑल्सो बिकम्स एलिजिबल कि उस पर आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो, तो उससे गवर्नमेंट को भी उससे इनकम हो जाती है। तो नाउ कमिंग बैक टू द नेशनल जियोस्पेशियल मिशन, इट इज़ टू फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। ओके, एज वी सेड अर्बन प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। और जब एक तरीके का स्वामित्व के अंदर हमने ये पढ़ा था कि एक तरीके की जब अच्छी तरह मैपिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइज हो जाती है सारी चीज़ें, तो उस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो पाता है। नेक्स्ट बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के बारे में। दिस इज फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ अवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन म्यूजियम्स लाइब्रेरीज एंड प्राइवेट कलेक्टर्स टू कवर मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स। इससे रिलेटेड भी मेरे ख्याल से हमने 2 या 3 साल पहले बजट के अंदर एक स्कीम पढ़ी थी और उस स्कीम का मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसके अंदर बेसिकली यही था कि जो हमारे हेरिटेज है उसको किस तरीके से हम डिजिटलाइज कर सके, और उसी के लिए ज्ञान भारतम मिशन भी है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ओके, इसमें एक्सपोर्ट हमें प्रमोट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत ट्रेड नेट के बारे में। तो ट्रेड नेट इट इज़ अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इट विल बी सेट अप एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। ठीक है, इसके बारे में क्या डिस्कस करें। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर्स। ओके, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड दिस इज बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दिस इज टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख लोग एंड टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओवर 1.1 लाख करोड़ रुपीज़। तो इसके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फुटवेयर और लेदर वाला, क्योंकि ये 22 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इसके लिए मिशन बनाया गया है। 4 लाख करोड़ का इसमें अंदर प्रोडक्शन होगा, टर्नओवर होगा, और वी आर ऑल्सो लुकिंग टू एक्सपोर्ट 1.1 लाख करोड़ रुपीज़ ऑफ दिस प्रोडक्ट्स रिलेटेड टू फुटवेयर एंड लेदर। तो इस वाली वीडियो को हम यहीं पर ही फिनिश करते हैं और हम मिलेंगे नई वीडियो में। देन उसके बारे में हम कुछ और चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आई गेस 1 या 2 वीडियो और हार्डली लगेगी। ऑफकोर्स ये यूनियन बजट बड़ा है, इतनी जल्दी तो ख़त्म होगा नहीं, लेकिन फिर भी हमने काफ़ी शॉर्ट में कोशिश करी। चलो ठीक है, हम कल अगर नई वीडियो में मिलते हैं।